तो चलिए आज एक बहुत ही खूबसूरत कहानी की दुनिया में चलते हैं जिसका नाम है द कंप्लीशन ऑफ अ स्माइल। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें इंतजार, दर्द और उम्मीद के एहसास से मिलाएगी। और इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है एक मुस्कान। देखने में तो बहुत खूबसूरत, पर इस मुस्कान के पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा हुआ था। एक ऐसा राज जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देता है। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक अधूरी मुस्कान। ये हमें कहानी की हीरोइन और उसकी दुनिया से मिलवाएगा। तो मिलिए आराध्या से। वो एक छोटे से शांत से कस्बे में रहती है। जानते हैं ना, वैसी जगह है जहां जिंदगी थोड़ी धीमी चलती है। स्वभाव से भी वो बिल्कुल शांत है, कोमल सी। पर उसकी एक पहचान है, उसकी मुस्कान। खूबसूरत तो बहुत है, पर हमेशा अधूरी सी लगती है। और एक और अजीब बात, हर शाम बिना नागा वो छत पर जाकर आसमान को देखती रहती है। ऐसा लगता है मानो किसी का इंतजार कर रही हो। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक नए अजनबी की, जो सब कुछ बदलने वाला है। इन दोनों की पहली मुलाकात भी बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पर होती है, लाइब्रेरी में। कबीर, जो शहर से आया है, आराध्या से बस एक छोटा सा सवाल पूछता है, क्या ये किताब आप ले रही हैं? अब जवाब देखिए। आराध्या कहती है, आप ले लीजिए, मुझे तो इसका अंत पहले से ही पता है। सोचिए कितना अजीब और गहरा जवाब था ये। यहीं से सब शुरू होता है। और इस एक मुलाकात के बाद कहानी उस मोड़ पर आती है जहां मुस्कान का राज धीरे धीरे खुलने वाला है। वो एक मुलाकात कब मुलाकातों के सिलसिले में बदल गई, पता ही नहीं चला। कभी लाइब्रेरी तो कभी चाय की दुकान पर। धीरे धीरे कबीर भी आराध्या के साथ उस छत पर जाने लगा, आसमान को देखने। उनका रिश्ता गहरा हो रहा था, और कबीर की हिम्मत भी। आखिरकार एक दिन उसने वो सवाल पूछ ही लिया जो कब से उसके मन में था। और बस यही वो पल था। कबीर पूछता है, तुम हमेशा आसमान की तरफ क्यों देखती रहती हो? और आराध्या का जवाब, उफ, वो जवाब दिल तोड़ देता है। वो कहती है, मैं किसी का इंतजार करती हूं जो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। और वो कोई कौन था? वो था उसका भाई आरव। आरव आर्मी में था, और एक मिशन पर वो देश के लिए शहीद हो गया था। यही था आराध्या की जिंदगी का सबसे बड़ा सच, सबसे बड़ा दर्द। तो अब समझ आया उसकी मुस्कान अधूरी क्यों थी। वो मानती थी कि उसका भाई कहीं गया नहीं है। वो आसमान में एक तारा बन गया है और वहीं से उसे देख रहा है। वो मुस्कान उसी तारे के लिए थी। ये सब जानने के बाद कबीर का रिश्ता आराध्या से और भी मजबूत हो गया। उसने आराध्या से कहा, मैं तुम्हारी इस अधूरी मुस्कान को पूरा करना चाहता हूं। ये सिर्फ एक दिलासा नहीं था, वो सच में उसके जख्मों पर मरहम लगाना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना, खुशियां ज्यादा देर टिकती नहीं। जैसे ही लगा सब ठीक हो रहा है, कहानी में इंतजार का एक और दौर शुरू हो जाता है। अचानक एक दिन कबीर को खबर मिलती है, शहर में उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है, उसे फौरन निकलना होगा। ये उन दोनों के लिए एक और परीक्षा थी। जाते जाते कबीर पूछता है, मेरा इंतजार करोगी? और आराध्या का जवाब उसके जवाब में सालों का दर्द था। वो कहती है, मैं इंतजार करना नहीं छोड़ती, बस लोग बदल जाते हैं। और इसके बाद बस खामोशी थी। एक लंबा इंतजार। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और कबीर की कोई खबर नहीं। आराध्या वो फिर से अकेली थी, उसी छत पर अब उसकी नजरें सिर्फ आसमान के तारे को नहीं ढूंढती थीं। अब वो दूर शहर की सड़कों को भी ताकती थीं। अब वो एक नहीं, दो लोगों का इंतजार कर रही थी। और फिर महीनों के इस सन्नाटे के बाद कहानी का क्लाइमैक्स आता है। मुस्कान पूरी हुई। एक दिन अचानक एक कार कस्बे में आके रुकती है। उसमें से कबीर निकलता है, और वो सीधा आराध्या के घर की तरफ भागता है। उसे मालूम था वो उसे कहाँ मिलेगी, उसी छत पर। वो हाफता हुआ छत पर पहुंचता है। आराध्या वहीं थी, आसमान को देखते हुए। कबीर की सांसें थमती हैं और वो धीरे से पूछता है, अब किसका इंतजार कर रही हो? आराध्या मुड़ती है, आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर एक पूरी मुकम्मल मुस्कान है। और वो कहती है, अब तुम्हारा नहीं। कबीर एक पल के लिए चौंक जाता है, पर इससे पहले कि वो कुछ और सोचे, आराध्या अपनी बात पूरी करती है, क्योंकि तुम तो आ गए हो, और बस इंतजार खत्म, मुस्कान पूरी। वाह, क्या कहानी थी। तो चलिए अब समझते हैं कि ये खूबसूरत कहानी हमें सिखाती क्या है। तो इस कहानी से सीख क्या मिलती है? शायद यही कि हाँ, जिंदगी हमें कभी कभी अधूरा छोड़ देती है,
लेकिन कभी कभी कोई ऐसा हमारी जिंदगी में आता है जो उस अधूरेपन को ही खूबसूरत बना देता है। ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है ना? हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई अधूरापन होता ही है, कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई इंतजार। सच्ची है, जिंदगी हमें कभी कभी अधूरा छोड़ ही देती है।